सोचिए, एक ऐसा हुनर जो बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा की कमाई का रास्ता खोल सकता है। आज हम मोबाइल रिपेयरिंग के इसी सफर को समझेंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। हाँ, ये सवाल तो मन में आएगा ही। क्या सच में एक मामूली सा स्किल इतनी बड़ी कमाई का जरिया बन सकता है? चलिए, इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी है एक लड़के रवि की। आज वो भले ही कामयाब है, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी थी। ना उसके पास कोई नौकरी थी, ना ही कोई जमा पूंजी। तो चलिए, कहानी के सबसे पहले और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर चलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे रवि ने सिर्फ घर में पड़ी चीजों से ही अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी। ये थी उसकी असलियत। जब उसके पास कुछ नहीं था, तब भी एक पुराना फोन और इंटरनेट कनेक्शन उसका सबसे बड़ा सहारा बना। यही दो चीजें उसके आने वाले कल की नींव रखने वाली थीं। तो अब आता है वो हिस्सा जहां मेहनत रंग लाती है। ये कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं, बल्कि सीखने की और लगन की है। देखते हैं कि रवि ने कैसे सिर्फ 3 महीनों में खुद को इस काम के लिए तैयार किया। रवि ने रोज सिर्फ 2 घंटे YouTube से सीखने का फैसला किया, और उसने फोकस भी उन्हीं आम दिक्कतों पर किया जो हम सबको आती हैं, जैसे टूटी स्क्रीन, चार्जिंग प्रॉब्लम, खराब स्पीकर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतें। हुनर सीखने के बाद पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है ना? रवि का पहला काम था अपने एक दोस्त का खराब फोन ठीक करना, और उसने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया। कमाल की बात यह है कि इसी एक काम से उसे और 3 ग्राहक मिल गए। अब जब काम आने लगा तो कुछ बेसिक सामान की जरूरत तो पड़नी ही थी। रवि ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट और छोटा सा निवेश किया। यहाँ देखिए, रवि का पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4,000 रुपये का था। उसने समझदारी से सबसे ज्यादा पैसा जरूरी औजारों और स्पेयर पार्ट्स पर लगाया, ताकि वो अपने ग्राहकों को एक अच्छी सर्विस दे सके। तो इन्वेस्टमेंट तो हो गया। अब देखते हैं कि ये छोटा सा निवेश कमाई के इंजन में कैसे बदला। असली कमाई का गणित यहीं से शुरू होता है। देखते ही देखते रवि का काम बढ़ने लगा और उसे रोजाना औसतन 5 फोन ठीक करने के लिए मिलने लगे। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और एक शानदार शुरुआत भी। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि हर फोन की मरम्मत पर सारे खर्चे निकालने के बाद वो औसतन 400 रुपये का सीधा सीधा मुनाफा कमा रहा था। ये छोटा लग सकता है, पर यहीं से उसकी सफलता की कहानी शुरू हुई। तो अगर हिसाब लगाएं, रोज के 5 फोन ठीक करके वो 1,500 रुपये से ज्यादा कमा रहा था। ये उसकी मेहनत का फल था। और अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो ये 40,000 रुपये से भी ज्यादा की कमाई बनती है। ये दिखाता है कि एक छोटे से हुनर में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। देखिए, सिर्फ हुनर होना ही काफी नहीं है, सही जगह होना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, स्कूल, कॉलेज, बाजार या बस स्टैंड जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर काम चलने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। पर रवि की सोच यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी कमाई को डबल करने के लिए कुछ और सर्विसेज भी शुरू कर दी, जैसे डेटा रिकवरी, फोन एक्सेसरीज बेचना और पुराने फोन खरीदना बेचना। बस इस एक कदम ने उसकी कमाई को आसमान पर पहुंचा दिया। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन बाजार में लंबे समय तक टिके रहना बिल्कुल अलग। अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, भरोसा और एक ईमानदार ब्रांड बनाना। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। इसमें साफ बताया गया है कि ज्यादा पैसे लेना या नकली पार्ट्स लगाना आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सही दाम, अच्छी क्वालिटी और गारंटी देना, यही वो चीजें हैं जो ग्राहकों का भरोसा बनाती हैं, और यही लंबे समय की सफलता के लिए जरूरी है। और ब्रांड बनाने के लिए रवि ने कोई बड़ा खर्चा नहीं किया। उसने व्हाट्सएप पर ही एक कैटलॉग बना लिया, काम से पहले और बाद की तस्वीरें दिखाईं, गूगल पर अपनी दुकान को लिस्ट किया और बस एक छोटा सा बोर्ड लगाया। यही छोटे छोटे कदम बहुत असरदार साबित हुए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ इस टाइमलाइन में है। ये एक एक्शन प्लान जैसा है। पहले हफ्ते सीखना शुरू करें, पहले महीने में प्रैक्टिस करें, तीसरे महीने तक कमाने लगें और छठे महीने तक अपनी एक छोटी सी दुकान का लक्ष्य रखें। आखिर में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, आपके पास हुनर होना चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ ईमानदारी जुड़ जाए तो यकीन मानिए सफलता पक्की है।
रवि की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी हुनर को अगर सही तरीके और ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो सफलता पाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि रवि का हुनर तो फ़ोन रिपेयरिंग था। आपका वो खास हुनर क्या है?